अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे और जहां भी होंगे ओके की रिपोर्ट में होंगे। अच्छा, आज हम अपना ट्रेडिंग प्लान पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। जिसने जिसने भाई ने अभी ट्रेडिंग प्लान पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखी है वो जाके चेकआउट कर ले। ट्रेडिंग प्लान होता है क्या है, किस तरह से हमें बनाना होता है और ये ज़रूरी क्यों होता है, इस चीज़ पे हमने डिटेल में डिस्कशन की है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम टाइम एडजस्टमेंट एंड टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे। ट्रेडिंग प्लान ज़रूरी क्यों होता है? जैसा कि सबको यही लगता है और है भी यही है कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो एज़ कंपेयर टू अदर बिज़नेस ईज़ी है, ठीक है? ईज़ी है, क्यों ईज़ी है? क्योंकि आप अगर दूसरे बिज़नेस में किसी भी बिज़नेस में आप अगर एक बॉस हैं, ठीक है? आप बॉस हैं, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं अपनी और आपको उसके लिए चाहिए होती है टीम। आपको टीम में मैनेजर चाहिए होता है, आपको सीईओ चाहिए होता है, आपको मार्केटिंग टीम चाहिए होती है, जो भी चाहिए व्हाटएवर, ठीक है? मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको एक टीम चाहिए होती है। आप अगर एज़ अ बॉस की तरह काम कर रहे हैं तो आपको इनसे डे बाय डे काम लेना होता है। उसके बाद आपको अपने क्लाइंट भी तो चाहिए होते हैं। आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी करना होता है, डे बाय डे इनसे काम लेना होता है, इनको सेंड करना होता है। आपको इस तरह से काम मैनेज करना होता है और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक टीम में अगर आप मैनेजर हैं, सीईओ हैं, तो आपको एक बॉस की बात सुननी होगी। इस तरह से वो आपको बताएगा, आपको करना होगा, मीन के आपको इसके अंडर रह के काम करना होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ मर्जी है कर लें, ठीक है? तो ऑन दी अदर हैंड हमारी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आप जो है ना वो आप अपने बॉस हैं, खुद ही टीम है, आप एक वन मैन आर्मी होते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है? वन मैन आर्मी। इसमें आप खुद ही सब कुछ करते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही बॉस है, खुद ही क्लाइंट है, मतलब जो कुछ भी है खुद ही हैं आप, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, जब आप खुद ही बॉस हैं, खुद ही सब कुछ हैं, आपको यहाँ पे मसला भी आ सकता है। अब मसला किस तरह से आता है? मसला ये आता है कि एक तो इसका एडवांटेज ये है कि आपका कोई बॉस नहीं है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आपके अंडर कोई टीम काम नहीं कर रही है, आपको कोई सर दर्द वाली बात नहीं है, ये आपका हो गया एडवांटेज, ठीक है? अब आपको डिसएडवांटेज भी है इसका, वो क्या है? वो इसका ये है कि जब आपका कोई बॉस नहीं होगा, आपका कोई गाइडेंस नहीं होगा, ठीक है? तो आपको फिर इसमें बहुत सारी मिस्टेक का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। आपको बताने वाला कोई नहीं होगा तो ज़ाहिर है मिस्टेक भी होंगी, बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, समझ भी नहीं आ रही होगी गलती कर कहाँ से रहे। इन गलतियों का जो सॉल्यूशन है ना वो है ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान में जो सबसे पहले नंबर पे पॉइंट आता है ना वो होता है हमारा टाइम एडजस्टमेंट। अब टाइम एडजस्टमेंट किस तरह से होता है कि अगर हमारे पास जो है एक स्टूडेंट है, वो अगर सुबह के टाइम अगर ट्रेड नहीं कर सकता, वो स्कूल को जाता है, ट्रेड उसको जो है ना वो ट्रेडिंग वो उसको फैसिलिटी देती है कि दे कैन ट्रेड, ठीक है? कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे सेकंड टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं, दे कैन ट्रेड इवनिंग टाइम। लेट्स सपोज अगर वो स्टूडेंट है तो वो गोल्ड को ट्रेड कर लें, जो कि ज्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ। 5 PM में सेटअप पे बैठता हूँ, 5 PM पे आप बैठे, 8 PM पे आप उठ जाएं, ठीक है? 8 PM के बाद आप ना देखें। अगर आप दिन को काम करना चाहते हैं तो आप करेंसीज पे कर लें, ठीक है? आप अपना टाइम एडजस्टमेंट करें। अब हमारे पास जो यंगस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस को देख के आ जाते हैं कि भाई हमने लाइफ में बड़ा कुछ करना है। तो इस चक्कर में वो दिन को भी ट्रेडिंग करते हैं, नाइट को भी ट्रेडिंग करते हैं, हर वक्त ट्रेडिंग करते हैं। बोलते हैं भाई नींद गई बाढ़ में, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, आपको अपना टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो लॉस क्या होगा? आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, रिजल्ट्स क्या आएंगे? बस कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। टाइम एडजस्टमेंट लाजमी है, एक टाइम एडजस्ट कर लें। लेट्स सपोज हम अगर जो डमी लेके चल रहे हैं, हम ये एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो टाइम है वो हमारा जो टाइम रहेगा हमारा 5 PM to 8 PM टाइम रहेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे टाइम का लिख लेता हूँ, ठीक है? टाइम जो हमारा रहेगा 5 PM to 8 PM, ठीक है? ये हमारा टाइम रहेगा। अब कुछ भी हो जाए भैया, इसके बाद हमने ट्रेडिंग नहीं करनी है,
कुछ भी हो जाए, चाहे ये इधर की उधर हो जाए, हमें कोई भी अच्छा सेटअप मिले, हमने ट्रेडिंग नहीं करनी है तो बस नहीं करनी है, बस इसके अलावा हमने ट्रेडिंग अब नहीं करनी है। हमारी टाइम की एडजस्टमेंट होगी। अब कुछ लोग होते हैं कि वो इस टाइम को भी मैनेज नहीं कर सकते, अब वो किस तरह से मैनेज करें? उसके एक रीज़न है भाई, अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेडिंग व्यू ऐप को डिलीट कर दो। अब आप बोलेंगे मैं डिलीट करने का क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि वो इस टाइम के बाद भी ना जॉब पे जाते हैं, मोबाइल ओपन किया, देखो मार्केट कहाँ पे पहुँची, यार ये तो अच्छा सिस्टम सेटअप बन रहा है, लगाओ ट्रेड। अब ट्रेड लगाएँगे, ना काम होगा, ना ये होगा, ठीक है? तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो इन चीज़ों को, मोबाइल से डिलीट कर दो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, ठीक है? तो ये हमारा टाइम एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद आ जाती है बात हमारी टेक्निकल की। अब टेक्निकल मेन चीज़ें होती हैं। टेक्निकल पे वर्क किस तरह से किया जाता है? टेक्निकल पे जो वर्क होता है ना वो प्लान बना के करना होगा। लेट्स सपोज़ कि मैं अगर प्लान बना रहा हूँ, आई एम अ ट्रेंड ट्रेडर, ठीक है? मैं क्या हूँ? मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ, ठीक है? जो कि हमेशा मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड करता है। तो मुझे अब उसके हिसाब से ट्रेडिंग प्लान बनाना है। मैं आपको डमी बना के दे रहा हूँ, आपने खुद ही इसके हिसाब से अपना जो टाइम है ना वो एडजस्ट करना है। अब इसमें मुझे, अगर मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? मुझे नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो एडजस्ट करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई ट्रेंड, ठीक है? मुझे सबसे पहले एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है? तो अगर तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो मैं क्या करूंगा? प्रेफर करूंगा बाय। मैं अगर यहाँ पे डमी बना रहा हूँ अप ट्रेंड की, ठीक है? अगर मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ओनली बाय के लिए ही देखूंगा, ठीक है? लुक फॉर बाय, मैं बाय के लिए देखूंगा। बाय का सेटअप ट्रेड करने की कोशिश करूंगा इन द केस ऑफ अप ट्रेंड, अगर ट्रेंड होगा अप, ठीक है? तो मैं फाइल करूंगा बाय को अगर ट्रेंड होगा मेरा अप ट्रेंड। सही है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? अब जो भी बंदा ट्रेंड ट्रेडर होता है ना वो उसके साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ट्रेड करता है। इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी ट्रेड करता है। मैं इस चीज को ट्रेड नहीं करता, मैं आपको जस्ट इसकी डमी बना के दे रहा हूँ। मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड आईसीटी पे वर्क करता हूँ, तो आपको मैं जस्ट डमी बना के दे रहा हूँ कि आपने इस तरह से ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अच्छा, अब जो बंदा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करता है तो उसका सेकंड नंबर पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा फाइंडिंग, क्योंकि हम अप ट्रेंड में, तो हम अप ट्रेंड की डमी बना रहे हैं तो हमने इसमें बाय ही के लिए प्रेफर करना है। तो बाय हमने एक्सपोर्ट से करना होता है, तो हम क्या करेंगे सेकंड नंबर पे? एंड हमने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक अच्छा सा सपोर्ट जो है ना वो फाइंड करेंगे, ठीक है? अब हमारा अगर अच्छा सा सपोर्ट फाइंड हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? व्हेन मार्केट रीच टू द स्पॉट, जब मार्केट स्पॉट पे पहुंच जाएगी तो हम ट्रेड में कंफर्मेशन किस तरह से लेंगे? हम देखेंगे एक कैंडल स्टिक के लिए, ठीक है? हम किसी भी एक कैंडल के लिए देखेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे राइट साइड में बता भी देता हूँ कि हम अगर एक अप ट्रेंड में हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट बना है। अब यहाँ पे मार्केट पहुंच गई है, हम यहाँ पे एक कैंडल देखेंगे। कैंडल कौन सी हो सकती है हमारे पास? अप ट्रेंड की आपको पता है कौन कौन सी कैंडल होती है? ये हैमर होती है, उसके बाद हमारी इंगल्फिंग कैंडल होती है। हम यहाँ पे जो है ना वो कैंडल स्टिक देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? अगर हमारे पास ये एक हैमर कैंडल बन गई तो वी विल गो फॉर बाय, हम यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ तक स्टॉप लॉस रखेंगे, अपने हाई तक भी रखेंगे, ठीक है? अगर हमें हमारी कैंडल मिल गई तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ट्रेड में इंटर कर जाएंगे और उसके बाद हम अपना देखेंगे अपने नेक्स्ट टीपी तक, या फिर हम अपने उसके बाद हमारा डायरेक्ट क्या होगा? इंटर ट्रेड, इंटर इन द ट्रेड, ट्रेड में इंटर हो गए भाई। ये चार चीजें हमें चाहिए, ठीक है?
अगर तो मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ तो मुझे इस तरह का प्लान चाहिए। बस आपने इस तरह का प्लान बना के रख लेना है अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा आप कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं। मैं आपको जस्ट डमी ही बना के दे रहा था कि अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेंड। लेट्स सपोज कि ट्रेंड हमारा बाय साइड का है, तो आपको एक अच्छा सा सपोर्ट देखना होगा और सिर्फ बाय की तरफ ही प्रेफर करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब मार्केट सपोर्ट पे पहुंचे तो आपको कोई भी कैंडल स्टिक देखनी है, उसकी कंफर्मेशन लेनी है और कैंडल ट्रेड में एंटर कर जाना है। ठीक है, अब आपने इस प्लान को अपने अकॉर्डिंग बना लेना है। और अगर आप में से कोई इस पे करना चाह रहा है तो ये भी ठीक ही है। ठीक है, ये वैसे आज से पहले चला करता था। इस तरह से आपने बना के ना अब क्या करना है, अपने अपने पास सामने रख लेना है इन चीजों को। जब आप अपने पास रख लेंगे और उसके बाद फिर आपने मार्केट में वो चीज देखनी है। सबसे पहले मार्केट का ये देख, मेरा फर्स्ट नंबर पॉइंट ये है कि मैं मार्केट में आइडेंटिफाई ट्रेंड करूंगा। ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग में आए तो सबसे पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। अगर तो अप ट्रेंड है तो आप सिर्फ बाय के लिए देखेंगे, अगर डाउन ट्रेंड है सिर्फ सेल के लिए। ठीक है, और अगर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आपने ट्रेंड फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना होगा, दूसरा काम ये है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड करना होगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद मार्केट वहां पे आएगी, आप किसी कैंडल स्टिक के लिए देखेंगे और उसके बाद ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये था ट्रेड में एंट्री का क्राइटेरिया, इस तरह से आपने ट्रेड में एंट्री करनी है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन से पॉइंट। अब उसके बाद हमारे पास ट्रेड में एंट्री रीजन हो गया हमारे पास। ये हम इस तरह के तरीके से एंटर होंगे। आपने इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जितने जितने आपके पॉइंट बनते हैं, आपको लगता है कि मेरे ये पॉइंट मुझे जरूरी हैं ट्रेड में एंटर होने के लिए, तो वो पॉइंट आपने बना के रख लेने और उस तरह से आपने ट्रेड में एंटर हो जाना है। ये तो हो गया हमारे पास एंट्री, हम ट्रेड में एंटर हो चुके हैं। अब हमने ट्रेड में होल्ड कितना करना है, किस तरह एग्जिट करना है, किस तरह से क्लोजिंग करनी है, कब हमने भागना है, कब क्या करना है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसी पे प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।